आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवे असासयम्य संसारम्य दुख पौराय किं नाम होज्जतम कम्मयम जेणाहम दुग्गयम न गच्छज्जा। जैन दर्शन में 6 द्रव्यों का सिद्धांत मिलता है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। आकाशास्तिकाय के 2 विभाग हो जाते हैं, एक लोकाकाश, दूसरा अलोकाकाश। आकाश अपने आप में अनंत है, कोई और छोर नहीं आकाश का। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आकाश का कहीं पार नहीं, अनंत है। ऊपर नीचे इधर उधर आकाश फैला हुआ है। उस आकाश के, अनंत आकाश के 2 विभाग, लोकाकाश अलोकाकाश या लोक अलोक। अलोक तो अनंत पड़ा है और लोक छोटा सा हिस्सा है आकाश का। छोटा सा हिस्सा जो लोक है, उसी में सारे जीव हैं। उसी में धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, काल है और पुद्गलास्तिकाय है, जीवास्तिका। सारे ये आकाश तो अलोक में है ही, बाकी सारे द्रव्य लोक में ही हैं। षड द्रव्यात्मको लोक है। लोक षड द्रव्यात्मक होता है। लोक लोक्यते, जो देखा जाता है वह लोक है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव, इन चारों के प्रदेश तुल्य हैं, समान है। चारों के असंख्य असंख्य प्रदेश अवयव होते हैं। कोई भी प्राणी लोकाकाश से बाहर नहीं जा सकता। कोई भी पुद्गल, परमाणु, दृश्य पदार्थ लोकाकाश की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कि गति के लिए धर्मास्तिकाय का सहयोग चाहिए और धर्मास्तिकाय लोक में ही है, लोक से बाहर नहीं है। तो धर्मास्तिकाय के सहयोग के बिना कोई भी जीव पुद्गल लोकाकाश की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। और इस लोक में, लोकाकाश में नरक लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, मनुष्य लोक भी है, ऊर्ध्व लोक भी है, त्रियक लोक भी है, अधोलोक भी है। नीचे भी चलते जाओ, कोई पार नहीं है। हालांकि चल के जाना भी मुश्किल है, फिर भी कल्पना करें कितने जाओ, कोई पार नहीं आकाश का। ऊपर भी कोई पार नहीं। ये लोकाकाश जो है, सिद्ध आत्माएं मोक्ष भी इसी लोकाकाश के अंतर्गत हैं। अलोये परिहया सिद्धा, आत्मा मोक्ष में जाती है, लोक की सीमा को पार नहीं कर सकती। 12 भावनाओं में यह लोक भावना आती है, 11वीं लोक भावना, कि लोक के बारे में विचार करें, लोक कैसा है। और यह लोक ऐसा है जहां जीव कहीं दुखी हैं, कहीं सुखी हैं, और कहीं स्वर्ग है कितना सुख और कहीं नरक में कितना दुख। दुख इस लोक में है और प्राणी भ्रमण करते हैं इस लोक में।
एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ग्रहण करते रहते हैं संसारी अवस्था में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना मरना, मां के गर्भ में आना, यह इस लोक में चलता है। लोक में 4 प्रकार के प्राणी हैं। नरक लोक के नारक प्राणी हैं, तिर्यंच पशु पक्षी आदि आदि स्थावरकाय भी, ये प्राणी भी हैं, मनुष्य प्राणी भी हैं और देव प्राणी भी हैं, सारे इस लोक में हैं। और ये गर्भज मनुष्य तो सबसे थोड़े हैं। नरक में रहने वाले नारक बहुत ज्यादा हैं, देवता भी बहुत ज्यादा हैं, मनुष्य तो थोड़े से हैं। और मनुष्य मरकर वापिस मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य मरकर नरक में भी पैदा हो सकता है, मनुष्य मरकर स्वर्ग में भी जा सकता है और मनुष्य मरकर तिर्यंच गति में भी जा सकता है। इस लोक में कहीं पहाड़ है तो कहीं गड्ढे हैं, खाई है। और पहाड़ देखने हो तो नेपाल में देख लो भले। पहाड़ पे फिर पहाड़ों की मानो कोई श्रृंखला है, क्या है, पर्वतमाला है। काठमांडू की ओर कोई जाए, पैदल कोई जाए तो पर्वतों से काफी संपर्क हो सकता है, या फिर शिलोंग जाओ तो पर्वतों से संपर्क हो सकता है। गुवाहाटी से शिलोंग जाओ, मेघालय की यात्रा करो तो भी पहाड़ों से, हरियाली से संपर्क हो सकता है। तो कहीं पहाड़, कहीं खाई, गहरा गड्ढा। आदमी भी देखें, कहीं उच्च कोटि के आदमी, कहीं निम्न कोटि के आदमी। और मनुष्यों की अवगाहना भी देखें, कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे आदमी, कहीं बहुत छोटे छोटे आदमी। भरतक क्षेत्र में प्रथम आर्य के मनुष्य अवसर्पिणी काल के कितने कितने बड़े, 3 कोस लंबे आदमी, 3 कोस की। और वर्तमान के कितने छोटे, और आगे समय बढ़ेगा और छोटे छोटे मनुष्य हो जाएंगे। यह सारा इस लोक का ढांचा है, लोक में होने वाली घटनाएं हैं। इस लोक में हम जीवन जी रहे हैं, हम यह प्रयास करें इस लोक में, नरक लोक में न जाना पड़े, नरक में जन्म न लेना पड़े। और नरक में भी पुरुष होते हैं, वे एकदम अंतिम नरक तक जा सकते हैं। 7 नरक बताए गए, 7वें नरक तक जाने वाला पुरुष होता है। विमन, वोमन कभी 7वें नरक में नहीं जा सकती, यानी इतना पाप स्त्री नहीं कर सकती कि वह नरक 7वें नरक में चली जाए। स्त्री इतना उत्कृष्ट पाप भी नहीं कर सकती, कुछ साधना भी पुरुष ही कर सकता है, कुछ लब्धियां पुरुष प्राप्त कर सकता है, स्त्री प्राप्त नहीं कर सकती। कुछ विशेष साधना पुरुष के लिए अलव है, पर साध्वी के लिए अलव नहीं है। वे देखिए, तीर्थंकर बनते हैं, आमतौर से पुरुष ही तीर्थंकर बनते हैं, आमतौर से साध्वी तीर्थंकर नहीं बनती है। पुरुष साधु ही तीर्थंकर बनते हैं। भगवान महावीर थे तो पुरुष थे, ऋषभ पुरुष थे। जनरली पुरुष ही तीर्थंकर बनने के अधिकारी हैं, यानी साधु ही तीर्थंकर बनने के अधिकारी हैं। साध्वी को तीर्थंकर बनने का सामान्यतया अधिकार या स्थिति प्राप्त नहीं है। और सामान्यतया प्राय आचार्य भी पुरुष साधु बनते हैं, सामान्य प्राय
साध्वी प्राय प्राय आचार्य पद पर आरूढ़ नहीं होती है। तो इस लोक की विविधता है, वैविध्यपूर्ण यह हमारा लोक है। कितने समुद्र हैं इस लोक में, बड़े बड़े समुद्र हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र को देख लो भले, नद या नदी, नद कह दे देखना हो तो कई पहाड़ भी, विभिन्न स्थितियां वैचित्र्य इस लोक में है। इस लोक में जन्म जन्मांतरों के संबंध भी चलते हैं, प्रेम के रागात्मक संबंध भी कई जन्मों तक चल सकते हैं और द्वेष के संबंध भी कई जन्मों तक चल सकते हैं। दो का आपस में प्रेम है तो आगे के जन्मों में भी उनके प्रेम के संबंध चालू रह सकते हैं, हो सकते हैं। कहीं द्वेष बैर है तो बैरानुबंध भी कई जन्मों तक आगे चल सकता है। और इस लोक में एक तिर्यंच प्राणी भी देवगति में जा सकता है, एक देवता तिर्यंच गति में पैदा हो सकता है। यह सिद्धांत है, नरक में जो नारक है वह सीधा देवगति में नहीं जा सकता। देवगति में जो देवता हैं वे सीधे नरक में पैदा नहीं हो सकते। देवता नरक में जाएगा तो पहले उसे कुछ मनुष्य त्रियंश योनि में आना होगा, बाद में भले नरक में जाए। सीधा देवता नरक में और नरक देवगति में नहीं जा सकता। मानो कि इतनी दूरी है, उन्हें बीच में पड़ाव करना पड़ता है। प्रायः देवता ऊपर रहते हैं, नारक जीव नीचे रहते हैं। हमारी पृथ्वी के नीचे नारक जीव हैं, देवता भी कुछ नीचे हैं, अधिकांश देवता ऊपर रहने वाले होते हैं। और कुछ कुछ देवता हमारे मनुष्य लोक में भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो मनुष्य को यह विचार करना चाहिए, इस लोक में मेरा जीव भ्रमण कर रहा है तो मैं ऐसे पाप न करूं कि मुझे नरकलोक में जाना पड़े। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, अधोलोक में जो नरक हैं उस नरकलोक में मैं न जाऊं। उसके लिए अपेक्षित है कि आदमी सघन पाप न करे। राजा श्रेणिक था, मर करके नरक में गया, प्रथम नरक में पैदा हुआ, क्योंकि हिंसा से जुड़ाव हो गया। हालांकि साधना का योग भी है, नरक से निकल करके वह यहां हमारी इस दुनिया में कुछ हजार वर्षों बाद पैदा होकर के तीर्थंकर बनने वाला है, भगवान महावीर के समान। तो आदमी हिंसा, आरंभ आरंभ महापरिग्रह, मनुष्य की हत्या, प्राणियों की द्वेष भाव से हत्या, इनसे बचने का प्रयास करे। यह मुख्य कारण है नरक गति में ले जाने का हिंसा का भाव, महाआसक्ति का भाव। तो आदमी को हिंसा से बचना चाहिए, अत्यासक्ति से बचना चाहिए, ताकि नरक में उसे न जाना पड़े। तिर्यंश गति में भी न जाना पड़े। तो आदमी माया, असत्य, छल कपट से बचने का प्रयास करे। छल कपट के कारण से मनुष्य मर करके तिर्यंश गति, पशु पक्षी आदि की गति में, तिर्यंश गति में पैदा हो सकता है। इन दो गतियों से हमारा बचाव रहे, यह प्रयत्न हमारा रहना चाहिए। मनुष्य मरकर के मनुष्य भी बन सकता है, दया के परिणाम है, अनिर्ष्या भाव है, प्रकृति भद्रता, प्रकृति विनम्रता है, ज्यादा कोई धर्म की साधना भी नहीं है। तो प्रकृति भद्रता आदि के निमित्त से, कारण से आदमी मरकर वापिस मनुष्य भी बन सकता है।
और जो लोग साधुत्व की साधना करने वाले, संयमा संयम श्रावकत्व की आराधना करने वाले, तपस्या करने वाले, अकाम निर्जरा करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य मरकर के देव गति में भी पैदा हो सकते हैं। और परम साधना कोई कर ले तो मोक्ष धाम में भी उसकी अवस्थिति हो सकती है। तो यह जो लोक है, 12 भावनाओं में जो लोक भावना है, उसके अंतर्गत आदमी ध्यान दे कि लोक की क्या स्थिति है, इस लोक में किस प्रकार मेरी आत्मा भ्रमण कर रही है, और हमको पता भी नहीं चलता प्रायः कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पूर्व दिशा से आया हूँ या पश्चिम दिशा से आया हूँ, किस दिशा से मैं इस मनुष्य जीवन में आया हूँ। किसी किसी को जानकारी या संज्ञान अवबोध हो जाता है कि मैं पिछले जन्म में कहाँ था, मैं कहाँ से यहाँ आया हूँ। अपनी स्मृति से ज्ञान हो जाए, किसी के बताने से ज्ञान हो जाए, या किसी ज्ञानी के पास कोई सुन ले, वो आकर के बता दे तो ज्ञान हो जाए। सह सम्मुयाये पर वागवनेनम अन्य सिंहवा अंत्य सोचा, स्व स्मृति तीर्थंकर आदि के बताने से, और किसी ने तीर्थंकर आदि से सुन लिया, उसके बताने से आदमी को अपने पिछले जन्म के बारे में ज्ञान हो सकता है। भगवान महावीर ने मुनि मेघ कुमार को पिछले जन्म का ज्ञान करा दिया या ज्ञान हो गया। मुनि मेघ नवदीक्षित मुनि थे, पर मानो घबरा गए या विचलित हो गए कि यह क्या साधु का जीवन है। कोई रात में साधुओं के पैरों से कुछ ठोकरें लग गई होगी, मन इतना चलित हो गया कि यह क्या ठोकरें खाने का जीवन है, इससे तो घर ही ठीक है। अपना घर जाने का निश्चय कर लिया, विचार कर लिया। भगवान महावीर के पास विदा लेने आ भी गया, परंतु प्रभु महावीर से संबोध मिला, पिछले जन्म का ज्ञान। वारे मैं तो हाथी था, पहले हाथी था, मैंने हाथी के भव में कितना सहन किया था, वेदना सही थी, अनुकंपा की चेतना रखी थी, इतना मैंने त्रियंच योनि में सहन कर लिया। अब तो मैं मनुष्य हूं और उसमें भी साधु हूं, अब इतना क्या विचलित होना चाहिए। तो मेघ कुमार मुनि का जीव जो हाथी के भव में था, एक खरगोश की दया रखने के लिए कितना सहन किया था, और पिछले जन्म का ज्ञान हुआ और मन फिर सुस्थिर हो गया। तो यह लोक भावना, लोक में वैचित्र्य है। हम आत्म कल्याण का आयास करें, यह काम्य है।